अगर आप कटिंग में हो और रोज़ 1 घंटा कार्डियो कर रहे हो, तो शायद आप फैट लॉस नहीं, मसल लॉस कर रहे हो। लोग सोचते हैं ज़्यादा कार्डियो, ज़्यादा फैट लॉस, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आज बात करेंगे कटिंग में कार्डियो कितना करना चाहिए और कितना कार्डियो नुकसानदेह होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात जो हम इसमें समझेंगे, वो ये समझेंगे कि एक्चुअली फैट लॉस होता किस तरह है। फैट लॉस ड्रिवन है कैलोरी डेफिसिट से। जब आप डेफिसिट क्रिएट करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन कार्डियो जो होता है, कार्डियो बेसिकली उस डेफिसिट को इंक्रीज़ करता है। 200, 300, 400 कैलोरीज़ जो है ना, वो ऊपर-नीचे कर सकते हैं उससे आप कार्डियो से। तो कार्डियो बेसिकली एक टूल है, सॉल्यूशन नहीं है कि आप कार्डियो करेंगे तो आपका फैट लॉस होता जाएगा, जितनी आप कार्डियो करते हैं उतना फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें दूसरा पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करेंगे ना, वो ये करेंगे कि ज़्यादा कार्डियो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है। ज़्यादा कार्डियो जब आप करते हैं, ओवर कार्डियो जिसको कहते हैं, घंटा-घंटा, 2-2 घंटे आप कार्डियो खींच जाते हैं। उसमें होता क्या है कि आपकी जो रिकवरी होती है ना, वो डाउन हो जाती है। बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी डाउन होती है। फिर स्ट्रेंथ ड्रॉप हो जाती है। अगर आप कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो क्या नाम है, वेट ट्रेनिंग के अंदर ताकत लग रही है ना, आप वेट उठाने के लिए, वो भी आपकी ड्रॉप हो जाएगी। फिर मसल ब्रेकडाउन रिस्क शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप रिकवर नहीं करेंगे, तो लाज़िम बात है बॉडी बजाय फैट उड़ाने के मसल को उड़ाना शुरू कर देगी, मसल आपका जाना शुरू हो जाएगा। अगर स्ट्रेंथ गिर रही है ना जिम के अंदर आपकी, तो उसका मतलब है आपका कार्डियो जो है ना वो ज़्यादा है। कार्डियो कैलोरीज़ बर्न करता है, लेकिन ओवर जाए हो जाए तो मसल भी ले जाता है। अच्छा, तो अब नया लड़का जो जिम जा रहे हैं, जो लोग जिम जा रहे हैं, वो करें क्या? आइडियल अप्रोच क्या होगी कि कार्डियो किस तरह करें जिससे आपका जो फैट बर्न हो, मसल लॉस ना हो आपका और फटीग ना हो? उसके लिए जो बिगिनर है ना, जो नए-नए लड़के जिम जाना शुरू हुए हैं, वो अपनी वेट ट्रेनिंग के अंदर ना 8 से 10,000 या 12,000 स्टेप्स जो है ना वो डेली के ऐड कर लें, और 2 से 3 सेशन जो है ना वो अपने ऐड कर लें। पर सेशन पर वीक के हिसाब से ऐड कर लें 3 सेशन उनके कार्डियो के, ठीक है? और जो एडवांस लिफ्टर है ना, वो क्या करें, वो जो अपना कार्डियो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके अंदर 20 से 30 मिनट मॉडरेट कार्डियो ऐड कर सकते हैं, जिसमें वॉकिंग आ गई है, इंक्लाइंड ट्रेडमिल के ऊपर वॉकिंग होगी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी जो है ना स्ट्रेंथ मॉनिटर करते रहनी है साथ-साथ, कि उनकी स्ट्रेंथ कहीं गिर तो नहीं रही, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं 2 किस्म के कार्डियोज़ के बारे में। हिट कार्डियो के बारे में आपने सुना होगा, लिस्ट कार्डियो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट कार्डियो होता है लो इंटेंसिटी कार्डियो, जिसमें आपकी रिकवरी आसान हो जाए, सस्टेनेबल हो, बर्दाश्त करना आसान हो, और ऐसा ना लगे जैसे आप अपने आप को कोई ना कोई पनिशमेंट कर दे रहे हैं। और हिट कार्डियो इस तरह का होता है, भागना, दौड़ना, और सीएनएस, उसमें क्या होता है, सीएनएस फटीग हो जाता है। आप बर्पीज़ जिसको कह सकते हैं, बर्पीज़ भी आपका हिट कार्डियो में आता है। तो उसको आपने इस्तेमाल करना होता है वीक में 1 आधी बार लगा लिया, तो उसके बाद नहीं लगाना होता वो, क्योंकि उसको उसमें क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग में चली जाती है। स्ट्रेस आया होता है, कॉर्टिसोल आया होता है, तो फैट लॉस जो हमारा मकसद है ना, वो हमारा रुक जाता है उसके अंदर। तो बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है, उसको मज़ीद स्ट्रेस में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, 5वाँ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि हमें पता किस तरह लगेगा कार्डियो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं हम। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, तो उसका मतलब है कि आपका कार्डियो ज़्यादा है। तो रेड फ्लैग में से जो पहला फ्लैग है, वो ये है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वेट ट्रेनिंग में वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है? सबसे पहले आपका वेट नहीं आएगा, जो आप वेट पहले पिछले वीक आपने जो वेट लगाया, वो वेट दोबारा नहीं आएगा। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि रात को आपको नींद नहीं आएगी। आप सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो जाग रहा होगा और वो आपको सोने नहीं देगा। उसके बाद सारा दिन की थकावट रहेगी, फटीग रहेगी जिस्म के अंदर, जिस्म में दर्द रहेगा, और जो है ना आपके अंदर जान नहीं होगी काम करने की, इस तरह का हाल होगा। फिर उसके बाद चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो लाज़िम बात है आपको जो है ना चिड़चिड़ाहट होगी, कोई भी आपसे बात करेगा तो आपको दिल करेगा कि आप ईंट उठा के मार दें उसको, तो इस तरह का काम होगा। फिर दूसरा है कि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, जॉइंट्स में आपके जितने भी जॉइंट्स हैं ना, उसमें पेन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग करते चले जा रहे हैं और बॉडी को फटीग में डालते जा रहे हैं, बॉडी रिकवर नहीं हो रही है। तो बॉडी क्या करेगी कि वो उसको जो है ना फिर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी आपको, कि जब रिकवर नहीं होती ना, तो फिर इसी तरह जॉइंट्स में पेन आता है, इरिटेबिलिटी आती है, नींद नहीं आती है, और स्ट्रेंथ ड्रॉप हो जाती है। फैट लॉस स्लो नहीं होती, बॉडी स्ट्रेस्ड होती है। तो अब इसमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह आप अपने जो है ना फैट लॉस के गोल को अचीव कर सकते हैं? पहले तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। डाइट देखनी है कहीं उसमें कैलोरी ज़्यादा तो नहीं है। पहले तो आपने कैलोरी डेफिसिट में आना है, 300 से 500 कैलोरी आपका डेफिसिट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने पहला काम सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने स्टेप्स जो है ना वो ऐड करने शुरू करने हैं, कि आप कितने स्टेप्स ले रहे हैं। कम से कम 8,000 स्टेप्स ले रहे हैं आप दिन के, वो आपने ऐड करने हैं। फिर आपने हल्का कार्डियो ऐड करना है, लाइट कार्डियो जिसको कहते हैं, वो ऐड करना शुरू करना है। हिट कार्डियो आपने नहीं लगाना है, हिट कार्डियो जो है ना आपको फिर ब्लॉक कर देगा, प्लेटो हिट करवा देगा, और फिर आपका जो है ना फैट लॉस रुक जाएगा। फिर आपने अपनी स्ट्रेंथ जो है ना वो ट्रैक करनी है, कि आपकी कहीं स्ट्रेंथ तो नहीं गिरी वेट ट्रेनिंग के दौरान।
वो भी आपने साथ-साथ ट्रैक करनी है। कार्डियो जो है ना वो उसको पनिशमेंट ना बनाएँ, उसको जो है ना आप ईज़ी लेके चलें, ताकि आपका फैट लॉस का गोल जो है ना वो ईज़ी हो जाए। तो इस सारी बातों से, सारी वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कटिंग में कार्डियो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने डाइट फर्स्ट रखनी है, फिर आपने ये देखना है कि आप स्टेप्स कितने ले रहे हैं, स्टेप्स रखने हैं। फिर कार्डियो आता है थर्ड के ऊपर। थर्ड के ऊपर आपने कार्डियो को मैनेज करना है कि कितना कार्डियो आप कर रहे हैं, ऐड करना है, नहीं किया हुआ ऐड तो ऐड करें। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ जो है ना वो आपने मॉनिटर करनी है कि कहीं आपकी स्ट्रेंथ तो नहीं गिर रही है, स्ट्रेंथ गिर रही है तो उसको भी आप मॉनिटर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कटिंग के दौरान स्ट्रेंथ ड्रॉप क्यों होती है? और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले।